बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद हमजा गफूर, SS Physics, Divisional Public School and College, Sahiwal. Topic: Today we will discuss water for life, facts about water from chapter number 5, Science 7th class. Objective of the lesson: by the end of the lesson, student will be able to explain the importance of water for life of animals, plants, human body, and also explain the facts about water. ये चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे और इन चीज़ों के बाद लेसन के एंड पे आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज ऑलरेडी जो आप पढ़ चुके हैं. In the previous knowledge lecture, we have already discussed about water. Water is one of the most common compound on Earth and its atmosphere. Second, आपको पता है कि वाटर जौन सा है हमारी अर्थ का सबसे मेजर जौन सा कंपाउंड है वो वाटर है. अरस्तु जो कि एक पहले हमारे फिलोसफर थे, उन्होंने एक चीज बताई कि चार जौन से हैं हमारी जिंदगी के अंदर, चार ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके बगैर हमारी जिंदगी नहीं चल सकती. उसमें एक हमारे पास वाटर, दूसरी वाटर, एयर, फायर और मर्ड, यू से सॉइल, मिट्टी को हम कहते हैं. तो ये चार ऐसी चीजें हैं जिस पे के बगैर हमारी जिंदगी नहीं चल सकती. तो उनमें से हम एक जौन सा कंपाउंड है उसको डिस्कस कर रहे हैं, वाटर को. हमारी अर्थ का इट्स कवर मोर देन 70% ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ. हमारी अर्थ का 70% एरिया जौन सा है वो वाटर ने कवर किया है इन द फॉर्म ऑफ सी, समुंदर की फॉर्म में, जिसने हमारी अर्थ का 70% कवर किया है. तो बाकी 30% जौन सा है वो लास्ट में फिर खुश्की है जिसपे हम लाई करते हैं, जिसपे हम मौजूद हैं. इसके बाद नेक्स्ट है जी, इट एग्जिस्ट इन द 3 फिजिकल स्टेट. आपको पता है कि वाटर की 3 फिजिकल स्टेट है. सॉलिड जिसको हम आइस कहते हैं, लिक्विड लाइक वाटर, और गैस. गैस आपको पता है कि वाटर, वेपर्स एंड स्टीम, ये गैस होगी. तो वाटर 3 स्टेट्स में, 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है इन हमारी लाइफ में. ये कुछ इमेजेस हैं, इसमें आपको नजर आ रहा है कि हर एनिमल, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको वाटर की जरूरत है. कंटेंट्स जो आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, वाटर फॉर लाइफ, नीड ऑफ वाटर फॉर एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन बॉडी. सेकंड जो है फैक्ट्स अबाउट वाटर. वाटर फॉर लाइफ. वाटर फॉर लाइफ, नीड ऑफ वाटर फॉर एनिमल. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए वाटर की जरूरत होती है. कोई भी चीज हो पानी के बगैर नहीं है. और इसके बाद एनिमल्स में फिश, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स ऑल नीड वाटर टू ग्रो. फिशेस को, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, सबको ग्रो करने के लिए वाटर की जरूरत होती है. सम एनिमल्स लिव ओनली इन वाटर. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ वाटर में ही रहते हैं, वाटर के बाहर वो नहीं रह सकते, लाइक फिशेस. तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है वाटर में रहने के लिए. तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वो वाटर से लेते हैं. आपको पता है कि वाटर का जो कंपाउंड है वो बनता है किससे? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. ये दोनों मिलके वाटर बना रहे होते हैं इसलिए. और वैसे भी जो समुद्र का पानी होता है उसमें भी ऑक्सीजन जो उनसे डिसॉल्व होती है, वो वहां से वो जितने भी फिशेस हैं और एनिमल, वाटर एनिमल्स हैं, वो वहां से ही ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर. क्लियर जी? तो एक्वेटिक एनिमल जो है वो ऑक्सीजन यूज करेंगे जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व है. तो ये कुछ पॉइंट्स है, इन सारी चीजों का आपको ऑलरेडी पता भी है, लेकिन क्योंकि हमारा ये पार्ट है चैप्टर का तो हम इसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, इजी है. अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि इमेज है बड़ा फनी सा. इसमें सारे एनिमल्स एक ही जगह पे जाके पानी पी रहे हैं. नीड ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स. Green plants must have water to make food during photosynthesis. photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो हैं वो अपनी
फूड तैयार करते हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं, आपको पता है उसमें भी, उस प्रोसेस के अंदर भी वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ये हमारे पास फ्लावर्स हैं, इन सब जब अपना खाना बना रहे होते हैं, अपना फूड तैयार कर रहे होते हैं, तो उनको वाटर की ज़रूरत उधर होती है, और उसके बाद ये प्रोसेस नहीं हो सकता, तो वाटर वो भी यूज़ कर रहे होते हैं। सम प्लांट्स लिव ओनली इन वाटर, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सिर्फ वाटर के अंदर ही लाइक करते हैं। अब वो प्लांट्स जो वाटर के अंदर लाइक करते हैं वो क्या करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर। एक्वेटिक प्लांट्स जो से हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं इन वाटर, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं वाटर के अंदर, जो उसके अंदर डिजॉल्व होती है, वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है। ये देखें, इसी तरह ये हम डेली, अगर हमने घर में भी कोई प्लांट लगाया हो तो उसको हम डेली अगर वाटर दें तो उसकी ग्रोथ होती है, अदरवाइज उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, बल्कि ड्राई हो जाता है। तो नीड फॉर वाटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अच्छा, ये हमारे लास्ट में जब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बॉडी के लिए भी जो सा वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कहा है कि इंसान को हमने पानी के एक कतरे से पैदा किया। तो इंसान जो सा है वो खुद बेसिकली उसकी ग्रोथ ही वाटर से हुई है। तो ह्यूमन बॉडीज जितने भी हैं, अगर उनकी ग्रोथ वाटर से हुई है तो उन्हें वाटर की ही ज़रूरत है लाइफ ज़िंदा रहने के लिए। हमें खुद पता है कि आजकल मौसम ठंडा है तो इसलिए हम वाटर थोड़ा कम पीते हैं, लेकिन वो पानी पिए बगैर गुजारा भी नहीं होता। लेकिन कम ज़रूर है, लेकिन वाटर के बगैर ये नहीं हुआ कभी आज तक कि एक पूरा दिन गुजर गया और हमने पानी का एक बूंद भी ना पिया हो। तो इट इज़ इम्पॉसिबल। आवर बॉडी ऑल्सो नीड वाटर, हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर मेक्स अप अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी। वाटर ने हमारी बॉडी का 2/3 पोर्शन, राउंड अबाउट 70% पोर्शन जो है वाटर पे कंसिस्ट करता है। वाटर हेल्प अस इन द सेवरल वेज, वाटर हमें सेवरल वेज में हेल्प करता होता है। वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड, और हमारे खाने को डाइजेस्ट होने में भी वाटर की जरूरत होती है। अब आप देखें कि जिन बच्चों को या जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है ज़्यादा, वो अगर प्रॉपर वाटर की इनटेक लें तो उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो खाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद, खाने से 15-20 मिनट पहले पानी पीना चाहिए अकॉर्डिंग टू द साइंस, और खाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद आप पानी पिए। और वो पानी की रूटीन में आजकल चूँकि विंटर का मौसम है तो लाजमी आपको 10 से 12 गिलास लाजमी पीने चाहिए, और गर्मियों में एक गिलास अराउंड अबाउट 18 से 20 होने चाहिए। तो इतने पिएंगे तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, तो आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होगा। इसमें एक और एडवाइस भी है मेरी तरफ से कि खाना जब खाते हैं तो उसे अच्छी तरह चबा के क्या खाया करें, स्क्यू करके खाया करें, जैसे हम बबल को चबा रहे होते हैं इस तरह। जितना ज़्यादा बस चबाएंगे उतने ही आपको एक कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होती। तो ये टिप्स हैं आज की, थी वाटर के रिलेटेड। अब आगे हम चलते हैं। इट्स हेल्प टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। वाटर ज़्यादा पिए तो हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो निकलती हैं। ये जो पिंपल्स वगैरह निकलते हैं, ये अगर हम वाटर ज़्यादा पिए तो ये जो पिंपल्स के थ्रू वेस्ट बाहर आ रही होती है, ये वाटर के थ्रू आपकी बॉडी से रिलीज होगी, वाटर के साथ मिक्स होकर आपकी बॉडी से निकलेगी। तो इसलिए वाटर ज़्यादा पीना चाहिए। वाटर कीप आवर बॉडी कूल इन हॉट वेदर बाय स्वेटिंग। अब अब आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की है बच्चों के, जब गर्मियाँ होती हैं तो उस टाइम जब हमें पसीना आता है तो पसीना आने के बाद हमारी बॉडी जो सी है, अगर हम देखें, ठंडी हो जाती है। तो यानी कि स्वेटिंग के ज़रिए हमारी बॉडी क्या होती है, कूल डाउन हो जाती है हॉट वेदर के अंदर जब हमें आता है पसीना। तो उसके बाद हमें हल्की हल्की ठंड भी लगना शुरू कर देती है। ये जब पानी ज़्यादा पिए तो ज़्यादा पसीना आता है, अगर पानी कम पिए तो कम आता है। तो वाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। We might be able to live for a month without food। कहता हम खाने के बगैर में भी हम 1 मंथ तक जिंदा रह लें। मे बी 1 मंथ तक हम खाने के बगैर, और सिर्फ हम अगर खाने के बगैर और सिर्फ हम क्या करें, पानी पिए, जूसेस वगैरह पिए, तो हम जिंदा रह लें। लेकिन वाटर के बगैर वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मोर देन 1 वीक से ज़्यादा हम रह ही नहीं सकते। वो भी अगर हमें पानी किसी ना किसी फॉर्म में मिल रहा हो, ड्रिप्स की फॉर्म में मिल रहा हो, फिर भी हमें वाटर की ज़रूरत होती है। तो वाटर के बगैर ज़िंदगी हमारी कुछ भी नहीं है। तो वाटर अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर भी करनी चाहिए। तो आगे हम देखते हैं वाटर इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में किस किस पार्ट में कितना कितना वाटर परसेंट है, कितनी परसेंटेज वाटर की मौजूद है। ये एक इमेज क्लियर आपको नज़र आ रहा है। ब्रेन के अंदर 75%
वाटर मौजूद है। ब्लड 83%, हार्ट के अंदर 79%, बोन्स हमारी जो हड्डियां हैं वो है तो सॉलिड लेकिन उनमें वाटर मौजूद है 22%, मसल्स के अंदर 75%, लीवर्स 83% और किडनी के अंदर 83%। तो इनमें से एमसीक्यूज भी बन सकता है और ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, फैक्ट्स अबाउट वाटर। वाटर मेक्स अप 95% आवर बॉडी एंड 75% आवर ब्रेन, 85% आवर लंग्स। ये वो सारी चीजें जो भी हमने एक इमेज में पढ़ी। ओवरऑल ओवरऑल आवर बॉडीज आर 60 to 70% ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कितना आपके शुरू में बताया था 70% जो थी वाटर पे कंसिस्ट करती है। एक टमाटो जो सा है इज अबाउट 95% ऑफ वाटर, उसके अंदर 95% ऑफ वाटर आता है। एप्पल की बात करें तो एप्पल इज अबाउट 85% ऑफ वाटर। तो रूटीन में ये अपनी आदत बनाएं कि लाजमी दिन में एक एप्पल खाएं, तो उससे भी हमें ये हमारी बॉडी जो सी है वो कभी भी प्रॉपर वर्किंग करती है और आपको डाइजेस्ट होता है खाना भी, हर चीज़। उसके बाद प्योर वाटर हैज़ नो कलर। अब ये प्रॉपर्टी है, बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी है किसकी, वाटर की। ये नेक्स्ट क्लासेस में आप मजीद पढ़ेंगे इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो फर्स्ट हमारे पास प्योर वाटर हैज़ नो कलर, उसका ना कलर होता है, ना टेस्ट होता है और ना ही स्मेल होती है, प्योर वाटर जो सा होता है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स थे वाटर से रिलेटेड। तो ये बच्चा था हमारा आज का लेसन। अब हम थोड़े रिकैप्चुलेशन आज करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। ये रिकैप्चुलेशन इसलिए जरूरी होती है ताकि अगर कोई पॉइंट आपके माइंड में है तो वो क्लियर हो जाए। तो मैं एक दफे से गो थ्रू होता हूँ। इसमें से भी ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव, सबको पता है। फिश, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स ऑल नीड वाटर टू ग्रो। थर्ड, ग्रीन plants must have water to make food during photosynthesis। ग्रीन प्लांट्स को भी वाटर की जरूरत होती है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। एक्वेटिक एनिमल यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। एक्वेटिक प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर। एनिमल्स जो से होते हैं वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं वाटर से, और एक्वेटिक प्लांट जो से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो सी होती है डिजॉल्व होती है वाटर के अंदर, उसको यूज कर रहे होते हैं। लास्ट में वाटर मेक्स अप अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का 70%, 60 to 70% जो पार्ट है वो वाटर पे कंसिस्ट करता है। चाहे वो वाटर, जो ब्लड है वो भी वाटर की शेप में ही है। ठीक है, तो ब्लड हो गए कोई भी चीज़ है तो ये सारी हमारे पास वाटर की फॉर्म में है। ये बच्चों आपका होमवर्क है जिसमें रिकैप्चुलेशन भी आपको क्लियर हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कौन कौन सी चीज़ आपके माइंड में है। सबसे पहले जो फर्स्ट एमसीक्यू इसमें टमाटो के बारे में पूछा, टमाटो इज अबाउट डैश वाटर, कितने परसेंट में वाटर होता है। एप्पल की सेकंड, एप्पल इज अबाउट, एप्पल के अंदर कितना वाटर होता है। थर्ड हमारे पास है वाटर मेक्स अप डैश, ह्यूमन बॉडी का कितने परसेंट पोर्शन जो सा है ह्यूमन ब्लड का वो वाटर से बनता है। उसके बाद वाटर मेक्स अप डैश ऑफ आवर ब्रेन, ब्रेन में कितने परसेंट वाटर होता है। और लास्ट में हमारे पास वाटर मेक्स अप डैश ऑफ आवर लंग्स। ये सारी इमेज कौन सा था उसमें से एमसीक्यूज बनाएंगे, इससे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू। बहुत शुक्रिया बच्चों, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।